अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मदीहा फैक्ट्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप लोग के लिए लेके आई गोल्ड के एनालिसिस, वीकली एनालिसिस, जो कि मैं हर वीक आप लोग के साथ शेयर कर रही होती हूँ। और मेरी ये एनालिसिस आप बैक टेस्ट जाके देख सकते हैं, मेरी अर्ली वीडियोस जिनके अंदर मैंने प्रॉपर आप लोग को ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन किया हुआ है और मार्केट ने एज इट इज़ वर्क किया। आप पहले जाके मेरी उन वीडियोज़ को बैक टेस्ट किया करें, उसके बाद मेरी इस वीडियो को देखा करें, ताकि आपको पता चले कि आप रियल प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं। अब बात करते हैं अपकमिंग वीक की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल्स की। मार्केट के अंदर जिस तरह से फंडामेंटल सर्कुलेट कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि जब भी वार की सिचुएशन होती है ना, ऐसी सिचुएशन में मार्केट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और रिस्की मार्केट होती है। आप यूँ कह दें कि मार्केट के अंदर जो फंडामेंटल है ना, वो 90% वर्क करते हैं और टेक्निकल जोन से हैं वो 40% वर्क करते हैं, जब मार्केट के अंदर फंडामेंटल और स्वीर किस्म की वार की सिचुएशन चल रही हो। अब लास्ट टाइम आपने ये मूव देखा कि मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा ट्रैप किया। मार्केट गैप से खुली मंडे वाले दिन और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि जंग का एक इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है, तो गोल्ड एक हाई ब्रेक करेगा। ठीक है, हर कोई यही एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि वार की सिचुएशन में ऑफ कोर्स लोगों का जो करेंसी से एतबार है वो उठ जाता है और लोग गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक था, लोगों के पास एक रीज़न भी थी बाइंग की। तो लोगों ने जैसे ही यहाँ से बाइंग की, मार्केट के अंदर एक ट्रैपिंग आई और एक हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग मार्केट में देखने को मिली। मार्केट ऑलमोस्ट 2 से 3 हज़ार पिप की मार्केट ने मूवमेंट दी और काफ़ी ज़्यादा आप कहते हैं कि बायर्स को ट्रैप किया। अब मेंबर्स आप ये देखें कि ये इस ट्रेंड लाइन ने 100% एज इट इज़ सपोर्ट का काम किया हुआ है। ठीक है, मैनी टाइम यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके अप साइड पे मार्केट को एक अच्छा खासा पुश देखने को मिला है हम लोगों को। अभी देखिए यहाँ पे जो रिसेंट सपोर्ट है, मार्केट अगेन इसके ऊपर टैप होकर और वापस हमें एक मोमेंटम, 2 मोमेंटम कैंडल्स हमें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि ये H4 का चार्ट है। तो काफ़ी ज़्यादा हमें इस एरिया के ऊपर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ठीक है, मंडे वाले दिन मेंबर्स याद रखिएगा, ये जो मूव आया ये एक इम्पल्सिव मूव है, जिसका हाई है 5406 का एरिया और जिसका लो है 5005 का एरिया। अगर हम यहाँ पे मेंबर्स फिबोनाची को प्लॉट करके देखें इस हाई से इस लो तक, तो ये एक गोल्डन जोन निकल के आता है। ठीक है, जो कि ऑलरेडी मेरे SNR के एरिया के ऊपर है। अब मैंने उस जोन को मार्क क्यों नहीं किया, उसकी एक रीज़न है, क्योंकि अगर हम बैक पे जाके देखें इस एरिया के, तो पीछे कोई भी ऐसा मेजर एरिया नहीं है कि मुझे इस जोन को मार्क करना पड़े। ठीक है, सिवाय इसके कि ये फिबोनाची की एक गोल्डन रेशो है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड मेंबर्स, मैं इसको थोड़ा सा नीट कर लूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आए हर चीज़। अच्छा, अब मेंबर्स यहाँ पे आप लोग एक चीज़ को थोड़ा सा फोकस करें कि इन 2 मोमेंटम कैंडल्स को देखें और बाकी इन कैंडल्स को देखें और इस रिजेक्शन को देखें। मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है और ये नीचे एक मेजर सपोर्ट भी थी, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, और ये बिग टाइम फ्रेम की सपोर्ट है जिसने एज अ ट्रेंड लाइन वर्क किया है। अब मार्केट अगेन इस पर सपोर्ट लेके तो मार्केट अपसाइड पे गई है। अब ऊपर SNR का एरिया जो कि एक H4 की रेजिस्टेंस भी है, ये एरिया है 5200 का एरिया। अगर मेंबर्स मंडे वाले दिन मार्केट इस एरिया के ऊपर M30 की क्लोजिंग देती है, ठीक है, तो हम मार्केट को मज़ीद हाई पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि या तो मार्केट H4 का फेयर वैल्यू गैप की H4 का फेयर वैल्यू गैप को फिल करे और इस एरिया की लिक्विडिटी को उठा के वापस यहाँ से गिरे। ठीक है, इस जोन के दरमियान से, इन दोनों एरियाज़ के दरमियान से। ठीक है, देखिए हम मार्केट में जो भी है ना सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम एनालिसिस करके आपको दे सकते हैं बेस्ट वे के अंदर, लेकिन 100% कोई इस मार्केट में चीज़ नहीं होती। ठीक है, अगर मेंबर्स मार्केट H4 के इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के बाद वापस ऊपर की तरफ जाती है मार्केट और 5318 के ऊपर M15 की क्लोजिंग है, M30 की क्लोजिंग देती है और कोई मोमेंटम कैंडल क्लोज करती है। अब एक बात ख्याल रखा करें कि मैं मोमेंटम कैंडल और रिजेक्शन कैंडल दोनों का नाम लेती हूँ और एरियाज़ की बात करती हूँ। आपने एनालिसिस के अंदर इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि मैं किस एरिया के ऊपर रिजेक्शन की और किस एरिया के ऊपर मोमेंटम कैंडल की बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि अगर इस एरिया से ये कैंडल हमें रिजेक्शन देगी या ये कैंडल मोमेंटम होगी तो हम मार्केट को इस रूट पे देख सकते हैं। तो दैट्स वाई इन चीज़ों को फोकस किया करें। अच्छा, अगर मार्केट इस एरिया के ऊपर M30 की कोई भी क्लोजिंग देती है तो मेरा टारगेट 5429 का एरिया होगा, और अगर मार्केट 5429, ये पूरा एक जोन है, इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग देती है ना, तो इंशाल्लाह इसके बाद जो मेरा टारगेट एरिया है ना मेंबर्स, वो ये वाला एरिया है 5700 का एरिया। और अगर इसके अल्टरनेट मार्केट इस एरिया की लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद वापस, जो कि एक यहाँ पे फिबोनाची का गोल्डन रेशो का एरिया भी है 5249 का एरिया, और ये एक SNR एरिया भी है, और अगर मार्केट इस SNR एरिया की लिक्विडिटी को उठाने के बाद
वापस हमें गिरावट दिखाती है, यहाँ से वापस हमें रिजेक्शन देती है, तो हम वापस मार्केट को इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पे देख सकते हैं। और अगर ट्रेंड लाइन की ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाती हूँ। नीचे मेरी ये एक सपोर्ट मैंने ड्रॉ की हुई है, ये लाइन आपको नज़र आ रही होगी, ये वाली लाइन, ठीक है। ये 50-75 का एरिया, ठीक है। अगर मेंबर्स मार्केट 50-75 के एरिया के नीचे M30 की कोई भी क्लोजिंग देती है, ठीक है, अब वो कैंडल जोन सी है, इनसाइड कैंडल नहीं होनी चाहिए। इनसाइड कैंडल अगर आपको नहीं पता तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि व्हाट इज़ अ इनसाइड कैंडल एक्चुअली। तो अगर मार्केट इस एरिया के नीचे ऐसी कोई कैंडल, ग्रीन कैंडल जो ये वाली कैंडल है, ऐसी कोई कैंडल क्लोज करती है रेड कलर की सेलिंग की कैंडल, तो हम मार्केट में इस एरिया को एक्सपेक्ट करेंगे 49-40 का एरिया। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती चलूँ, अगर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी को ग्रैब करना हुआ सेलिंग साइड, ठीक है, देखें ये सारी सपोर्ट है, ठीक है, इसके नीचे सारी लिक्विडिटी पड़ी है। अगर मार्केट इस एरिया के नीचे आती है और इस एरिया की लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए क्लोजिंग देती है इस एरिया के नीचे, जो कि एक एरिया बनता है 50-80 का एरिया, तो उसके बाद एक्सपेक्टेड एरिया 49-47 का होगा। और अगर इसके भी नीचे मार्केट M15 की, M30 की, सबसे बेहतर है कि M30 की क्लोजिंग मिले इसके नीचे, और वो भी मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए, तो फिर हम मार्केट के अंदर जो पहला टारगेट एरिया वो ये है 48-12 का एरिया, क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है पीछे, ठीक है, और ये एक PY एरिया है। तो यहाँ पे इसको मैंने मार्किंग ही नहीं की क्योंकि चार्ट के ऊपर फिर बहुत ज़्यादा एरियाज मार्क हो जाते हैं। 48-13 का एरिया एक्सपेक्ट होगा, और उसके बाद ये मेजर POI जो कि 46-95 का एरिया होगा। मैं इस एरिया को भी मार्क कर देती हूँ मेंबर्स, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अच्छा मेंबर्स, यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को बताती चलूँ कि अगर मार्केट के अंदर कोई मंडे वाले दिन हमें मेजर डाटा देखने को नहीं मिलता, कोई मेजर न्यूज़ मार्केट में हमें देखने को नहीं मिलती मेंबर्स, तो याद रखिएगा हम गोल्ड को सेल में देख सकते हैं, ठीक है। आपने फंडामेंटल पर ज़रूर नज़र रखनी है। और अगर मेंबर्स याद रखिएगा कि मार्केट में फंडामेंटल सर्कुलेट करते हैं और वार की सिचुएशन मज़ीद हमें अग्रेसिव हुई नज़र आती है, तो हम गोल्ड को इस एरिया पर भी दोबारा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल, बहुत इफेक्टिव एंड वेरी, आप कह दें कि बहुत सिंपल से मेरी एनालिसिस ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके अलावा मेरा कोर्स स्टार्ट होने वाला है अपकमिंग, जो कि ईद के बाद होगा। आप में से जो भी मेरे कोर्स का पार्ट बनना चाहता है मुझसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग हैं जो बोल रहे होते हैं कि मैम हम आपके चैनल को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो भाई मेरा चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ मैं डेली बेस पे गोल्ड की एनालिसिस दे रही होती हूँ, और मेरे एनालिसिस ही मेरे सिग्नल भी होते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। इसके अलावा बायो में चैनल का लिंक मेंशन है, आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे जाएंगे और मेरे चैनल को फॉलो कर लेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।